हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का हमारी इस न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब मुझे देख के सोच रहे होंगे मैं इतनी तैयार क्यों हुई हूँ। तो क्यों हुई हूँ मैं आपको ये बाद में बताऊँगी, आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। राधे राधे। तो फ्रेंड, सबसे पहले सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। तो आज हमारी यहाँ पर सुबह हो चुकी है और ये है हमारा गांव, प्यारा प्यारा सा, और जिसमें हमारे यहाँ खेतों में मकई लगी हुई है इस समय। और जो मकई की हो रही थी खेती की सिंचाई, तो यहाँ पर खेती की सिंचाई हो रही थी। मकई को पटाया जा रहा था ताकि ये जो इतनी गर्मी पड़ रही है, अगर खेतों को पानी ना दिया जाए समय से तो ये बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि इतनी गर्मी में तो भाई अगर इंसानों को पानी ना मिले तो वो भी बर्बाद हो जाए। ये तो फिर भी खेती है, इसका तो ध्यान देना ही पड़ेगा। और यहाँ पर जिनको हम लोगों ने खेत दिया है वही सिंचाई पटाई कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर लगा रही थी सुबह सुबह झाड़ू। और मैं आज आपको दिखाऊंगी इस ब्लॉग में ना कि जो भी हमारे गांव का कल्चर है, जो भी हमारे गांव का काम है, जैसे मैं रहती हूँ साधारण तरीके से अपने गांव में, उसी तरह से मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा गांव का ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वॉच करें तो बहुत ही मुझे खुशी होगी। क्योंकि हम गांव में रहते हुए इतनी मेहनत करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं ताकि आप सब हमारे ब्लॉग को देखें और सपोर्ट करें हमें और अपना ढेर सारा कमेंट्स के साथ प्यार दें। तो बस यहाँ पर मैं कर रही थी छोटा सा मेरा जो द्वार था मिट्टी का था बाहर में, उसकी मैं गोबर से कर रही थी लिपाई। क्योंकि मैं बहुत दिनों से घर पे नहीं थी, तो घर जब बंद हो जाता है तो दरवाज़ा तो बाहर का मिट्टी भी रूखा रूखा सा हो जाता है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा लिपाई पुताई करके चिकना कर रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसकी लिपाई पुताई जो है पूरी तरह से मेरे बेटे भी हेल्प कर रहे थे। उन लोगों ने साइकिल से जो है गोबर ढो ढो के लाया मेरे लिए और फिर मैंने लिपाई की और फाइनली मेरी लिपाई पुताई हो गई है फ्रेंड्स। और अब मैं जा रही हूँ चूल्हा जलाने। चूल्हा जलाने के बाद मैं करूँगी थोड़ा सा स्पेशल काम की तैयारी। और यहाँ मेरा आंगन जो है देखिए इस तरह से लिप चुका है और मैं सबसे पहले चूल्हे की लिपाई करूँगी जलाने से पहले। तो आजकल हम जब गांव में आते हैं ना तो चूल्हे पर ही हम खाना ज़्यादा बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो खाना है चूल्हे पर ही बनता है और चूल्हे का खाना जो है हमें अच्छा लगता है, तो हम ऐसे ही बनाते हैं। और ये देखिए ये है हमारा तसला। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम तो इसको तसला ही बोलते हैं। और इतने बड़े हांडी में हम आज क्या बनाएंगे, आप ये मत सोचिए कि इतने बड़े हांडे में हम तसले में जो है खाना बनाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से सबसे पहले हम इसको चूल्हे पर रखने से सबसे पहले ऐसे मिट्टी की लिपाई करते हैं इसमें, ताकि जो बर्तन हमारे हैं ना काले ना हो, तो इसलिए हम इसमें मिट्टी का लेप लगाते हैं। और फाइनली इसी तरह से जो मिट्टी का लेव है लग चुका है, तो मैंने यहाँ पर चूल्हा जला लिया है फ्रेंड्स। और चूल्हा जलाने के बाद मैं आग जला रही हूँ कंडे से, लकड़ी से। ये सब आप देख ही सकते हैं, बड़ी मुश्किल से आग पकड़ता है चूल्हे में ख़ास तौर से। तो इस तरह से हम चूल्हा जला लिए थे धीरे धीरे। और इस पर हम सबसे पहले जो हमने हमारा जो तसला था जिसमें हमने लगाया था लेव लगाया था मिट्टी का, उसमें हम सबसे पहले पानी रखेंगे। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं आग जो है हमारी जल चुकी है चूल्हे में। तो इसी तरह से फ्रेंड जो है हमारे गांव का जो है इस तरह से चूल्हे का खाना किस किस को पसंद है मुझे ये ज़रूर बताइएगा। क्योंकि भाई हमें तो बहुत पसंद है और टेस्टी भी लगता है। आप कभी ट्राई भी करना गैस और चूल्हे में क्या अंतर होता है खाना बनाने का। तो
समझ में आ जाएगा आपको खुद ही खाना खाने के बाद। और मैं यहाँ पर ये खोल रही थी बोड़ी, और इस बोड़ी में क्या है मैं आपको अभी दिखाती हूँ खोल करके, आप बने रहिए। और ये देखिए, इसमें मैं लाई थी अपने पुराने घर से, हमारे वहाँ पर बेल का पेड़ है, तो इसमें कुछ अरहर था, खड़ा अरहर का जो होता है वो दाना, और ये है बेल। बेल का शरबत बनाते हैं ना आप लोग, बेल खाया जाता है, वो वाला बेल का फल था। ये कच्चा था, एक पका था एक कच्चा था, तो मैंने सोचा कि अच्छा इसका मैं थोड़ी देर में अभी शरबत बनाऊंगी और शरबत बना करके पीऊँगी, ताकि जो मुझे इतना काम करने के बाद है थोड़ा सा राहत मिल सके। तो इसी तरह से हमें जो है हांडे में जो है पानी डाल दिया है, अपने बर्तन में पानी डाल दिया है हमने ऐसे भर करके, और एक बर्तन भर के हम पानी उसमें गर्म कर लेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैं अरहर का दाना जो है, अरहर का दाना वो मैं बाल्टी में रख लेती हूँ। बाल्टी में रखने के बाद जो उस बर्तन में हमारा जो पानी गर्म हो रहा है ना, तो मैं इसको ना दाल दरने की तैयारी कर रही हूँ। इसको हम घर में ही दाल तैयार करते हैं, तो इस तरह से करते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर जब तक मेरा पानी गर्म हो रहा था ना, मैं थक चुकी थी, और आप देख सकते हैं कि पसीने से मेरा कितना बुरा हाल है। और मैं यहाँ पर बाहर बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए हवा खाने। तो थोड़ा सुस्ता सुस्ता कर काम करते हैं तो सही रहता है, लगातार करो, एक तो गर्मी है ऊपर से हालत ख़राब हो जाए। फिर मैं यहाँ पर आ जाती हूँ खाना बनाने की तैयारी करने। और सबसे पहले मैंने ले लिया है लौकी। आज मैं बनाऊंगी लौकी की सब्ज़ी और चावल, सिंपल खाना फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे ही मेरे 10 बज चुके हैं अब काम करते करते, तो धीरे धीरे मेरा टाइम भी हो गया है। तो इसी तरह से जो है वहाँ पे मैंने चूल्हे पे पानी रख दिया था, तब तक पानी गर्म हो रहा था। मैंने सोचा यहाँ पे सब्ज़ी काट लूँ और चावल वगैरह जो है साफ़ कर लूँ। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं मेरा खटिया जो है मेरा सिंहासन है, मैं इसी पे बैठ के सारे काम करती हूँ, क्योंकि नीचे धूल मिट्टी सब रहती है और गर्मी इतनी पड़ रही है ना फ्रेंड्स, ये जो फर्श है ना इतना गर्म हो जाता है, नीचे बैठने की स्थिति तो बिल्कुल नहीं है किसी की भी भाई। तो इसीलिए मैं खटिया पे ही सारा काम करती हूँ बैठ के, और आदत सी बन गई है अब तो। और इसी पे मैं सब्ज़ी भी काट रही थी, और चाकू से ही मैं सब्ज़ी काट रही थी, क्योंकि मेरी आदत तो है हंसिया से सब्ज़ी काटने की, और हंसिया इस समय यहाँ गांव पे है नहीं। मैं सोच रही हूँ कि अभी कुछ दिन के बाद मैं मार्केट जाऊँगी और लेकर आऊँगी, तो मेरे लिए थोड़ा सा सब्ज़ी काटना आसान हो जाएगा। तब तक मैं काम चला रही हूँ, इसी से चाकू से मेरा सब्ज़ी जो है कट रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने बेटे से चावल भी मंगाया था, उसने चावल भी ला के दे दिया है। और फिर उसके बाद में हमारे गांव की जो ये भैंसों की जो टोली है ना, अब ये जा रही है घास चरने के लिए। और हमारे घर के आसपास जो हैं यादव लोग हैं, तो उन लोगों की भैंस जो है चरने के लिए जाती है इतने टाइम। और मैंने फिर बनाया बच्चों के लिए हलवा, उन लोग भूख लग गई थी उन लोग को जल्दी, तो मैंने कहा खाओ भाई, तुम लोग पहले खा लो, उसके बाद में मैं अपना काम करती हूँ। तो मैंने उन लोगों को बना कर दे दिया। फिर उसके बाद जो यहाँ बर्तन में हमारा पानी गर्म हो गया था, मैंने उसको अरहर के दाने में डाल दिया। तो इस तरह से हमारा अरहर का दाना जो है अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो जाता है। तो गर्मी इतनी फ्रेंड पड़ रही है ना, ये 2-3 घंटे में तो अच्छे से फूल जाएंगे। तो मैंने इसको 2-3 घंटे फूलने के लिए बाल्टी में पानी डालकर छोड़ दिया था। इसके बाद मैंने सोचा कि भैया अब तो नहा धोवा लें। फिर मैंने सोचा कि खाना वाना बना ही लो, गर्मी इतनी पड़ रही है कि कितनी बार भी नहा लो फ्रेंड्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैंने इसको क्या किया, डंडे से अच्छी तरह से चला दिया, क्योंकि पानी गर्म था तो मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकती थी, इसलिए मैंने अच्छी तरह से चला दिया ताकि बराबर पूरी तरह से पानी जो है इसमें मिक्स हो जाए। और फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो लौकी की सब्ज़ी मैंने काट ली है, और यहाँ चूल्हे पे ही मैंने सोचा सब्ज़ी बना लेते हैं, और अंदर गैस पे चावल बना देंगे कुकर में, तो फटाफट हो जाएगा दोनों तरफ, जल्दी जल्दी सब्ज़ी का टेस्ट आना चाहिए, बस इसीलिए मैंने चूल्हे पे ही बना लिया। और मैं क्या बताऊँ आप सभी को फ्रेंड्स, इसी तरह से जो है मेरा काम धीरे धीरे हो जाता है। फिर मैंने थोड़ा सा मुझे गेहूँ भी धुलना था, तो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ सब्जी वगैरह डाल करके चूल्हे पे गेहूँ धुलने के लिए। और आप धूप देख ही सकते हैं, धीरे धीरे 10:30 बज गए थे फ्रेंड्स, और 10:30 बजे की धूप आप देख लो
मेरी तो एकदम, मुझे तो घूंघट में दुल्हन बन करके गेहूँ धुलना पड़ रहा है क्या बताएं, चेहरे पे इतनी धूप लग रही थी। और यहाँ पे हैंडपम्प के पास मेरा बेटा भी मेरी हेल्प कर रहा था। मैंने कहा भाई जल्दी जल्दी करो वरना धूप में मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। तो वो लोग भी मुझे पानी भर के दे रहे थे और मैं गेहूँ साफ़ कर रही थी। यहाँ पर आटा जो है ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि गेहूँ वगैरह धुल लेते हैं और इसको भी सूखने के लिए डाल देते हैं। जब तक कि हमारा अरहर का दाना फूल जाएगा अच्छे से, जब तक तो हमारे गेहूँ सूख जाएंगे। फ्रेंड्स पता है इतनी गर्मी पड़ रही है, अब तो लग रहा है जैसे 40-45 डिग्री हो ही गए हैं, अब तो 50 होने वाला है। गर्मी का तो जो है बहुत ही बुरा हाल है गर्मी से हमारा। और फिर भी काम तो हमें करना ही है फ्रेंड, चाहे कितनी भी गर्मी पड़े। हम औरतों को घर का काम जो है, गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात हो या कोई भी मौसम हो, काम तो बिल्कुल करना ही करना है, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। तो अगर हम काम नहीं करते हैं तो हमें खाना भी, भोजन भी नहीं मिल पाता। तो खाना बनाएंगे, गेहूँ सुखाएंगे, तभी तो हमें आटा मिलेगा, तभी तो हमें रोटी मिलेगी। तो बस इसी तरह से छोटे छोटे काम जो हैं घर के बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं धीरे धीरे। तो इसी तरह से मैंने जो है गेहूँ वगैरह अपना सुखा के तैयार कर लिया था। फिर मैंने डाला था ना चूल्हे में खाना बनाने के बाद आलू पकने के लिए। तो फ्रेंड चूल्हे में के आलू किस किस को पसंद है, मैं इसका बनाऊँगी चोखा। और चूल्हे के आलू कौन कौन खाना पसंद करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो अच्छे लगते हैं, पर ये आलू इस समय पुराने हो गए हैं। नए आलू जब होते हैं ना हमारे खेतों में, तो हम उसे बहुत भून भून करके चूल्हे में खाते हैं नमक लगा करके, अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर मैं नहा धोआ करके रेडी हो गई हूँ और यहाँ पर मैंने अरहर का दाना जो है वो फूल चुका था और गेहूँ मैंने हटा लिया था, क्योंकि गेहूँ हमारे अच्छे से सूख चुके थे। और ये देखिए अरहर के दाने कितने मोटे मोटे हो गए हैं फूल के। फिर मैं इसको सूखने के लिए डाल देती हूँ। जब ये सूखेंगे फिर मैं इनका दाल बनाऊँगी, तो मैं उसका भी ब्लॉग आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर हमारी जो मकई की खेती की सिंचाई हो रही थी फ्रेंड्स, तो फाइनली वो भी पूरी हो ही चुकी है। और ये देखिए हमारे बजरंग बली जी, जय हो बजरंग बली जी, पी लीजिए पानी। इन लोग जो है ना, ये भी जंगल में बेचारे, करे तो क्या करे, गर्मी में कहाँ जाएं पानी पीने के लिए। तो बस खेत में हमारे पानी भरा था और पी लिए थे इन लोग। पहले ना हमने बोर लगा के रखा था, तो हमारे घर पे लगा रहता था बोर, तो हम कभी कभी ना इन लोगों के लिए ना बोर चला करके छोड़ देते थे, तो ये लोग को गड्ढे में पानी मिल जाता था। गड्ढे में हम पानी भर देते थे तो ये लोग पी लेते थे। तो इसी तरह से हमारा ब्लॉग फ्रेंड्स पूरा हो जाता है और फाइनली हम आ जाते हैं वीडियो शूट के लिए। हम जा रहे हैं इन बच्चियों के साथ हेल्प के लिए लेकर, जो हमारे पड़ोस में रहती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आ चुकी हूँ वीडियो बनाने के लिए और शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है आज का। तो आप देखिएगा और बताइएगा आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा और शॉर्ट वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय एंड थैंक यू।